आत्म के अहित विषय कषाय, इस पर अपना व्याख्यान चलते हुए 40 व्याख्यान थे लोभ पर, और उसमें से अपन 9 व्याख्यान का रिवीजन कर चुके हैं। पुनः 10वें से अपन प्रारंभ करते हैं। क्या सार था? तो सारभूत मलाई मक्खन आपको मिलने जा रहा है, जो कहना चाहिए कि क्या रहता है, सूत्रात्मक मंत्रात्मक वचन अपन यहाँ पर करते चलेंगे। तो 10वां प्रवचन था, और 10वें प्रवचन में हमने आपसे प्रारंभ करा था, किससे पढ़ा था कि मनुष्य के पास धन इकट्ठा होता है, उस धन के 2 विकल्प हैं, या तो उसे देकर जाओ या उसे छोड़कर जाओ, या तो उसे देकर जाओ या उसे छोड़कर जाओ। अब आप कौन सा विकल्प पसंद करते हैं, देकर जाना या छोड़कर जाना? तो उसमें ये कहा था, दूसरा पॉइंट बोला था हमने, जो देकर गए हैं, जो देकर गए हैं, कर्म सत्ता ने उसे हमेशा नवाजा है, और जबकि छोड़कर जाने वाले को कर्म सत्ता ने उनकी गद बना दी है। ये बात बोली थी। अब आप देख के जा रहे हैं कि छोड़ के जा रहे हैं, विचार करना। फिर उसके बाद हमने और उसमें कहा था, दान देने के लिए तेरे पास पर्याप्त ना हो, तब भी जो कुछ हो उसमें से थोड़ा देना, जो कुछ हो उससे थोड़ा देना। जरूरी नहीं है कि तेरे पास 10 रुपए हैं या 1 रुपए हैं, 1 रुपए में से 10 पैसे दे देना, लेकिन दे देना। दान अपनी खुद की शक्ति के अनुसार होता है। अगर सामने वाला लाखों करोड़ दे रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप भी लाखों करोड़ दो, नहीं, जितना आपके पास है आप दो। मतलब दान देने के लिए आपके पास जो है उसमें से देना है, ये मुख्य था। और फिर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात फिर उसमें बोली थी कि लेते वक्त हम कम भी स्वीकार कर लेते हैं, और देते वक्त अधिक होने का आग्रह रखते हैं। ये एक अहितकारी हमारी मनोवृत्ति है, इसमें हम ग्रसित होकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेते वक्त मतलब मान लीजिए हमने किसी को 10,000 रुपया उधार दिया, अब वो हम लेने पहुंचे थे, वो जितना देगा हम ले लेते हैं, 100 दे 100, 1,000 दे 1,000, 2,000 दे 2,000, जो दे वो ले लो। और अगर हमारे पास कोई मांगने आया, दान मांगने आया, तो हम कहते हैं अभी नहीं है, अभी थोड़ी कंडीशन। मतलब देते वक्त हम अधिक होने के बाद भी नहीं दे रहे हैं, और लेते वक्त कम होने में भी स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारी जो वृत्ति है, ये बहुत खराब वृत्ति। इससे और क्या हो रहा है, हमारे अंदर जो है कृपणता बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली। और फिर उसके बाद एक और बात रखी थी इसी प्रवचन में, हमने एक आपसे सत्य घटना आपको सुनाई थी कि एक भाई जो है लाखों करोड़ों रुपया किसी को दिया था, और वो दिया तो था जिसको वो बहुत गरीब स्थिति में था, और बाद में वो अरबपति बन गया जिसको दिया था। जब वो मांगने गया बार बार कि पैसा दो, 1 साल 2 साल 5 साल हो गया, जब उसने स्पष्ट मना कर दिया कि अब मेरे पास मेरी कंडीशन नहीं है, अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा पूरा पैसा व्यापार में लगा है, तो उसने मांगना ही छोड़ दिया। तब वो किसी साधु के पास पहुंचा था, तो उन्होंने कहा, बोले बहुत बड़ी बात है, तुमने वो सक्षम होने के बाद भी तुम कोर्ट कचहरी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास चेक वगैरह सब है, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने हाथ क्यों जोड़ लिए? तो उस व्यक्ति का जवाब बहुत अच्छा था, वो मैंने आपको बताया था। वो आपके याद रखने योग्य और जीवन में उसको उतारने योग्य उसने ये जो कहा था, वो कहा था कि हे महाराज जी, बात तो ठीक है, उसको देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास जब करोड़ों थे, मेरे पास जब करोड़ों थे, जब समाज के लोग मुझसे मांगने आए थे कि भैया मंदिर के लिए चाहिए, भैया गौशाला के लिए चाहिए, भैया इसके लिए चाहिए, तब मैंने नहीं दिए। मेरे पास होते होते जब मैंने नहीं दिए, तो आज उसके पास है, वो नहीं दे रहा, उसमें उसकी क्या है? मेरे कर्म का उदय है। कितनी बड़ी सोच है। वो नहीं दे रहा होते हुए, जब मैंने होते हुए नहीं दिया दान, तो वो होते हुए नहीं दे रहा, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मेरे कर्म का उदय है। इसलिए आप अगर इतनी बड़ी धारणा, ऐसी धारणा बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं दे रहे हो तो ध्यान रखना, आपने जिसको दिया है वो भी आपको वक्त पर नहीं देगा। ये बिल्कुल इसको आप मान के रखना। फिर उसके बाद हमने एक छोटी सी कविता आपके सामने रखी थी, एक गरीब व्यक्ति को मोटिवेशन देने। वो जो गरीब व्यक्ति ने हमें एक मोटिवेशन दिया था, हे बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए। अब भी कुछ लोगों ने बेची नहीं आत्मा, ये पतन का सिलसिला उत्थान में बदलना चाहिए। एक गरीब व्यक्ति था, वो भी कौन सा, गोली बिस्किट की दुकान लगाने वाला, उसके लिए एक कविता हमने बोली थी। और वो क्या कर रहा था, वो भी
समर्पण भाव के आगे अपने दुकान के आगे एक बोर्ड लगाया था और उसमें लिखा था, वो छोटा सा आदमी, अगर किसी जरूरतमंद, किसी भूखे की आवश्यकता हो तो मैं अपनी दुकान से बिस्कुट के पैकेट दे सकता हूँ। कितनी बड़ी बात थी। मतलब वो वहाँ वो एक गरीब व्यक्ति आपको सीख दे रहा है, 10, 20, 25, 50 रुपये कमाने वाला भी आपको दान की सीख दे रहा है। तो उस समय हमने कहा था, गरीब आदमी की इस अमीरी को देखकर भी हमारी आंखों में उदारता नहीं आ रही है तो हमारा मनुष्य पर्याय पाना व्यर्थ है। ये वाली बात उस वक्त बोली थी। और फिर उसी में एक और हमने बात बोली थी, क्या कि एक सज्जन ने बहुत बड़ा मंदिर, बहुत बड़ी संस्था खड़ी करी और संस्था खड़ी करने के बाद पद भी चाहा और पद मिला भी, लेकिन अब अकेला क्या करता है, इसलिए कुछ लोगों को मिलाकर उसने वो कमेटी बनाई। और जब कमेटी तो बना ली, बाद में हुआ ये, उसी कमेटी ने उसको बाहर फेंक दिया। तो वो कह रहा हैगा, ये क्या किया मेरे साथ। तो वो महाराज जी समझाते हैं, बोले भैया तुमने पद के लोभ से दान किया था, तो वो दान क्या दान नहीं है, वो व्यापार है। वो व्यापार किया था, तुम्हारे पास लोभ था कि मुझे पद चाहिए, तुमने व्यापार किया और व्यापार में घाटा और फायदा दोनों लगता है। अभी इस व्यापार में तुम्हें घाटा लग गया है। ये दान नहीं था, तुम्हारा व्यापार था। आप अपना दान दे रहे हो तो ऐसा व्यापार मत करना। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये मान के चलना। फिर हमने अगला 11वां प्रवचन था, अभी तक 2 बोल दिए हमने। 11वें प्रवचन में क्या बात रखी थी, 11वें में शुरुआत हमारी बहुत अच्छी थी और हमने एक ही बात, हाँ और ना। हमने बात आपसे करी थी कि सत्कार्य के क्षेत्र में, सदुपयोग के क्षेत्र में हाँ कहना मनुष्य की जीवन शैली बन जाना चाहिए। और आपकी कैसी शैली बताओ, जीवन में आनंद नहीं बल्कि खिन्नता है, हृदय में स्नेह नहीं बल्कि रुक्षता है, मन तृप्त नहीं बल्कि रिक्त है, सभी में लोकप्रियता नहीं बल्कि अप्रियता है। कारण क्या, आपने अच्छे कार्यों के लिए ना बोला, ना बोलने के कारण आपके लिए ये सब भावना हो रही है। और दूसरी बात ये बोली थी कि हमारे लिए लोग जो सोचते हैं उसके लिए हम भले ही जिम्मेदार ना हो, परंतु हम लोगों को अपने विषय में सोचने के लिए जो देते हैं उसके लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आया है और मांग रहा है, होते हुए भी नहीं दे रहे हो, तो फिर वो तो यही कहेगा ना, कंजूस है ये, होते हुए हमारे लिए मदद नहीं कर रहा है, हमारे लिए आगे रहकर तैयार नहीं हो रहा है। तो वो सोच रहा है, उसको सोचने में मजबूर किसने किया, आपने। अगर वो आपको गाली दे रहा है, आपको गलत बोल रहा है, आपको ठीक नहीं बोल रहा है, तो आपकी खुद के स्वयं के कारण, आपके खुद के व्यवहार के कारण वो ऐसा कर रहा है। ये वाली बात बोली थी। और फिर उसमें कहा था, बात यदि अच्छी है, सत्कार्य की है, हित की है, परोपकार की है तो नहीं मत कहना, कभी नहीं मत कहना। बात अच्छी हो, सत्कार्य की हो, हित की हो, परोपकार की हो तो अपने जीवन में ध्यान रखना, नहीं मत कहना, हम हमेशा हाँ करना। हमारी हाँ सामने वाले में जितना आनंद उत्पन्न करेगी उससे कई गुना आनंद आपको होगा हाँ कहने के बाद, कि हाँ मैंने उसकी मदद करी, मैंने उसका भला किया, मैंने एक बहुत अच्छा अपने जीवन में काम कर लिया। फिर बहुत अच्छा आपको स्वयं को भी लगेगा। फिर उसके बाद अगला हमने उसमें कहा था, क्या बहुत अच्छी बात बोली थी, क्या बोली थी, ढलान मिलने के बाद भी जो नीचे उतर जाए वो नीचे ना उतरे। बहुत बढ़िया याद है, मतलब आपको, जो नीचे ना उतर जाए वो क्या होता है, पत्थर हो सकता है, पानी तो नहीं, पानी नहीं हो सकता। ढलान मिली तो पानी तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। कोई वो नहीं है कि आपने ढलान में रखा पानी वहीं के वहीं हो जाए, नहीं। तो पत्थर तो हो सकता है, पत्थर नीचे ढलान में ना जाए, वहीं स्थिर रह जाए, लेकिन पानी तो निश्चित तौर से नीचे आएगा। रिक्त स्थान मिलने के बाद, खाली स्थान मिलने के बाद जो भीतर प्रवेश ना करे वो फौलाद हो सकता है, पवन तो नहीं, हवा तो नहीं। हवा तो बिल्कुल खाली स्थान मिलेगी नहीं, हो प्रवेश कर जाएगी। उसी प्रकार इसको घटाया था। बस इसी प्रकार अगर सामने कोई पात्र मौजूद है और जीव के समक्ष दिख रहा है, उसके बाद भी उसे हाँ कहने के स्थान पर आप ना कह रहे हैं, तो आप पत्थर दिल इंसान ही हो सकते हो। आप पत्थर दिल हृदय ही आपका हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर जब वो करुणामय दृश्य देखने के बाद भी प्रवेश नहीं कर रहा है तो ये माने आप पत्थर हैं, करुणामय हृदय में तो नहीं है। और उसके बाद कहा था हमने, आपको यदि केवल भोग में और संग्रह में, भोग में और संग्रह में रुचि है तो आपको प्राप्ति की आशा छोड़ देना चाहिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और हाँ, यदि आपको त्याग में अथवा भाग में,
त्याग में अथवा भाग में रुचि है तो प्राप्ति के नाम पर आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा आपको मिल सकता है, इतनी ज़्यादा आपको प्राप्ति हो सकती है। फिर 12वें प्रवचन में हमने आपके सामने प्रारंभ किया था उस युधिष्ठिर के उदाहरण से। जब युधिष्ठिर के दरबार में कोई मांगने गया तो उन्होंने कहा अभी समय नहीं है, कल दे दूंगा। तो भीम को गुस्सा आया और उसने भेरी बजवा दी। युधिष्ठिर पूछा क्या जीत लिया हमने, क्यों भेरी बजाई जा रही है? तो फिर जो भीम है वो बोलते हैं कि राजन आपने काल को जीत लिया है, आपने काल को जीत लिया है। तो उस वक्त कहा था अच्छे कार्य के लिए कभी कल नहीं कहना, क्योंकि आप काल विजयी नहीं हैं। आप का कोई मांगने आया है तुरंत दे देते, लेकिन नहीं दिया था। तो भीम ने भी सीख दी और सीख देने के बाद क्या कहा, अच्छे कार्य के लिए कभी कल पर नहीं छोड़ना, क्योंकि जो आप काल विजय नहीं है। फिर उसके बाद उसी में हमने आपसे 12वें प्रवचन में बात करी थी नाखून है ना, आपके पास है नाखून? है नाखून? है नाखून, बाल भी है नाखून, बाल, भोजन, कपड़े, पानी और भी जो चश्मे लगाई हुई दीदी है उनका फ्रेम, ये सभी क्या है, ये नाप के चाहिए। काय के चाहिए? नाप के चाहिए। फिर संपत्ति के विषय में कोई प्रमाण ही नहीं है हमारे पास, कोई नाप ही नहीं है हमारे पास। ये बात बोली थी कि नाखून नाप के चाहिए, बाल नाप के चाहिए, भोजन हम बिल्कुल नाप के करते हैं, कपड़े हम नाप के पहनते हैं, पानी हम गिना चुना पिएंगे, हमारी आंखों का चश्मा फ्रेम नाप का होगा, लेकिन हमारी संपत्ति का कोई नाप नहीं है, कोई तोल नहीं है, कोई वजन नहीं है, कोई भी मर्यादा नहीं, कोई भी सीमा नहीं है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न आपके सामने उस दिन हमने रखा था। किंतु अब और तो प्राणवायु हम लेंगे, पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु लेंगे नहीं, जितनी आवश्यकता होती तो लेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा, वहीं आप चाहे प्राणवायु हो, चाहे अन्न हो, चाहे कुछ भी हो, वहीं आपका होगा, क्या हो जाएगा, आप परलोक सिधा जाएंगे। ये अपने बात करी थी। और फिर उसके बाद उसी में अपन ने बात करी थी काय पे, पैसा और प्रेम। पैसा और प्रेम, इन दोनों के बीच में अगर पसंदगी की जब बात आती है तो शिक्षित, सज्जन तो सज्जन, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी उसमें मात खा जाता है। और वो किसको करता है? वो तो पैसे को पसंद करता है। और पापी तो ठीक, धर्मी माने जाने वाला व्यक्ति भी उसमें मात खा ही जाता है और वो पैसे को पसंद करता है। ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। और अंत में उस प्रवचन में हमने कहा था सामग्री का संयोग तटस्थ है, सामग्री का संयोग जो मिली है आपको वो तटस्थ है। तुम उससे आबाद होना चाहते हो या बर्बाद होना चाहते हो। तुम्हें पैसा मिला है वो तटस्थ है, अब तुम उससे आबाद होना चाहते हो या बर्बाद होना चाहते हो, सज्जन बनना चाहते हो या दुर्जन बनना चाहते हो, सदगति में जाना चाहते हो या दुर्गति में जाना चाहते हो, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो। अब तुम्हें जहां जाना हो अब आप समझ लो कहां जाना चाहते हो। फिर उसके बाद ये 12वां हो गया, 13वें प्रवचन पे आते हैं अपन। 13वें प्रवचन में अपन ने कहां से बहुत अच्छी बात करी थी, बहुत मार्मिक प्रवचन था ये वाला। यहाँ अपन ने क्या बात करी थी, भोग की, भाग की और त्याग की, 3 चीजों की बात करी थी, भोग की, भाग की और त्याग की। आज गौशाला वाले बड़ी मतलब पुण्य के उदय से बैठे हैं, उनको सार मिल रहा है सब। वैसे तो आते नहीं है, आज आए हैं अपने मतलब के उससे बैठे हैं, वो हमने हाँ कर देते तो भग जाते, पर अब हाँ नहीं करना अभी हमने, तो बैठे हैं वो हाँ करवाने के चक्कर में। तो बैठे हैं तो सुन लो भैया, क्रीम मिल रहा है, सार मिल रहा है 40 दिन का। तो क्या बोल दिया। और पूना वाले भी आज आए उनके योग से, वही बाहर से आए, सार मिलते जा रहा है उनको। हमारे खजुराहो वाले भी बैठे ही हैं। तो क्या उस दिन बात करी थी अपन ने, भोग की, भाग की और त्याग की। तो मेरा केवल मेरे लिए यह है भोग की भूमि, मेरा केवल मेरे लिए यह है भोग की भूमि, मेरा कुछ तुम्हारे लिए है यह है भाग की भूमि, और मेरा सब तुम्हारे लिए यह है त्याग की भूमि, ये त्याग की भूमि है। तो त्याग की भूमि तक पहुंचने की क्षमता अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, भाग की भूमि, आप भोग की भूमि को छोड़कर आप कम से कम भाग की भूमि को स्वीकार कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर उस दिन एक और बात बोली थी मैंने इस प्रवचन में, क्या बोला था, जो व्यर्थ हो गया है, आप लोगों ने क्या पता किया कि नहीं किया, मैं बोल तो देता हूँ, करते हो कि नहीं मालूम नहीं। उस दिन बहुत जोश के साथ तो बोला था मैंने,
अब आपने होश के साथ किया कि नहीं मालूम नहीं। हाँ, जो व्यर्थ हो गया है, जो बिगड़ गया है, जो बढ़ गया है, उसे दान के लिए आप तैयार हो जाओ, नहीं तो आपको परलोक जाना पड़ेगा। मतलब हमने उस दिन बात करी थी, अपने घर में जितना भी अटाला है, जितनी भी मतलब ऐसी चीज़ें जो यूज़ की नहीं है, जो पड़ी है, उनसे आपके घर में नकारात्मकता आती है। उन नकारात्मकता को निकालो, उन सब अटाली चीज़ों को जो काम की नहीं उनको बेचो। लेकिन ध्यान रखना, बेचने के बाद दूसरा नियम दिया था, उसको कहाँ देना है? बेचने के बाद अपने को यूज़ नहीं करना है, उसको मंदिर के लिए, बड़े बाबा के लिए देना है। ये अपन ने यहाँ पर उस दिन बात करी थी। और फिर एक प्रक्रिया बताई थी आपको उस दिन हमने दान की, और मेरे को बड़ी खुशी हुई। एक अगले ही दिन जैसी मैंने प्रक्रिया बताई, और अगले दिन एक आई थी हमारी अन्नू भैया है ना, अन्नू भैया, उनकी धर्मपत्नी वर्षा भाभी है, हाँ, तो वो आई थी। महाराज जी जो आपने कल प्रवचन में कहा था वो मैं नियम लेती हूँ, और वो नियम फॉलो अप कर रही। वो मेरा नियम मैंने दिया था, बहुत बड़ी, मैंने कहा था बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों ने वो नियम लिया था, उनको बड़ी उत्साह होता है वो करते वक्त, और बड़ा आनंद आता है। तो आप भी ले, जितने लोग आज नए आए वो ले सकते हैं। उनने ये क्या नियम दिया था, हमने किया था कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन 10 रुपये, फिर दूज के दिन 20 रुपये, तीज के दिन 30 रुपये, चतुर्थी के दिन 40 रुपये, बढ़ाते बढ़ाते चले गए हम। और कहाँ तक पहुँच गए हम? तो वहाँ तक पहुँच गए हम, पूर्णिमा तक पहुँच गए हम। कृष्ण पक्ष हुआ तो अमावस्या तक पहुँच गए हम, 150 रुपये हो गए। फिर घटाते 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 का 150, शुक्ल पक्ष की मतलब अपन एकम, दूज, तीज, ऐसे चलते 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 गए तो नीचे आ गए अपन, यहाँ तक पूर्णिमा तक आ गए 10 रुपये तक। तो ऐसे बढ़ाना घटाना, रोज रोज जो है दान को घटाना बढ़ाना, बड़ी विशुद्धि बढ़ती है कि हाँ आज दूज है 20 देना है, आज तीज है 30 देना है, आज चतुर्थी 40 देना है। 150 तक बढ़ाए, फिर उधर 150, 150, 140, 130, 120, 110, ऐसे करते करते आना है। अब उनने एक ने तो नियम ले लिया था, बाकी क्या पता कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन करो तो अच्छी बात है, आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। उसका हेतु क्या था? उसका हेतु मैंने दिया था, हमें वर्धमान चारित्र वाले बनना है। तो ऐसे हमें वर्धमान चारित्र वाले बनना है तो हमें ऊपर उठते जाना है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा जैसे बढ़ती है वैसे अपने चारित्र को निर्मल करना है। तो ऐसे आपको दान उस दिन हमने आपको बताया था। और फिर उसके बाद हमने आपके सामने रखा था कि दाता और कंजूस में क्या अंतर है। दाता और कंजूस में क्या अंतर है? तो उस अंतर में हमने आपसे कहा था बस इतना सा फर्क है, दाता देकर मरता है और कंजूस मर कर देता है। दाता देकर मरता है और कंजूस मर कर देता है। फिर कहा था दाता देकर बांटता है और कंजूस बटोरता है। बस इतना सा फर्क है, दाता खुद खाता है और दूसरों को खिलाता है, और कंजूस ना खुद खाता है ना दूसरों को खिलाता है। बस इतना सा फर्क है। दाता के मुख से ले लो मुख से निकलता है, और जो कंजूस के मुख से दे दो मुख से निकलता है। ये बात उस दिन अपन ने करी थी। फिर उसके बाद एक साथ 14वां और 15वां प्रवचन अपना एक ही कारिका पे हो गया था, वो हो ही नहीं पाई थी। 2 दिन तक वो कारिका चली थी 14वें 15वें प्रवचन पे, मुझे अच्छे से याद है वो। तो उसमें क्या था, किन क्षेत्रों में दान देना है। दान की बात आप लगातार 12-13 दिन से कर रहे थे, तो आप लोगों का प्रश्न था कि आखिर कहाँ दान देना है। दान की बात तो कर रहे हो, लोभ त्याग करने की बात तो कर रहे हो, तो वो कारिका जो आगम प्रणीत कारिका है वो मैंने आपके सामने रखी थी। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दान पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। 7 क्षेत्रों में दान की बात करी थी। जिन बिंब सबसे उत्कृष्ट है, जिन बिंब विराजमान करें वो सबसे उत्कृष्ट दान है, और उसके लिए अनेकों उदाहरण, पानाशाह आदि के उदाहरण दिए थे। फिर जिनागार मंदिर के लिए भी अनेक उदाहरण दिए थे। फिर उसके बाद जिन यात्रा, उसके लिए तो बहुत अच्छी कहानी सुनी थी, किसी किसी की आंख से तो आंसू भी आ गए थे। मैं खुद भी उस समय वो हो गया था। देवकत और खेवपत की शिखर जी की यात्रा वाली वो कहानी आपके सामने रखी थी। बहुत मार्मिक कहानी थी वो, जिसकी छूट गई सो छूट गई, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, वो जिन, फिर उसके बाद प्रतिष्ठा के विषय में बताया था, पंचकल्याणक आदि के विषय में बताया था। और फिर उसके बाद पूजा, मतलब जो पूजा कल आए हमारे गौशाला वाले निवेदन करने कि चलो शांति विधान करने, तो वो उसी पूजा कि अपन ने उसमें चर्चा करी थी कि ऐसी पूजा करने से, ऐसे विधान करने से, ऐसे विधान रखने से बहुत पुण्य का बंध होता है, उत्कृष्ट पुण्य बनता है। ऐसी भक्ति करने से खुद तो कर रहे हैं और दूसरों को सबको कराने का मौका दे रहे हैं, तो उससे पुण्य तो बंधेगा ही बंधेगा। और फिर उसके बाद सिद्धांत लेखनम, यानी जो जिनवाणी माँ है उसको लिखना चाहिए। और उससे बढ़कर मैंने एक नियम दिया था और प्रसन्नता भी थी मुझे
कि मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि हमें शास्त्र को बांटना है, शास्त्र को लिखवाना है, लेकिन जो शास्त्र रखें उनकी देख रेख करो, उनको रोज जमाओ, उनको रोज व्यवस्थित करो। जैसे हम अपनी दुकान में जिनवाणी माँ को व्यवस्थित करते हैं, ऐसे होना चाहिए। उनके चावल साफ करो, जहाँ जैसे रखना रोज जमाओ। आप ये मत समझो मेरा क्या है, जो करे नहीं, अरे आपका तो पुण्य है। और मैं देखता था, रोज देखता था, 8-15 दिन तक तो देखा, अभी नहीं दिख रहा है। प्रिंसी दीदी रोज देखता था कि रोज वो जमाती थी व्यवस्थित अलमारियों को, तो मुझे लगता प्रवचन का कुछ तो प्रभाव पड़ रहा है। एक जने को तो हमने करते देखा था और हमने पूछा भी था आप क्या करते हो, बोले हम वो जिनवाणी को व्यवस्थित करते हैं। आप ये मान के चलना बहुत बड़ा काम है। दुकान में तो आप सब जमाते हो, घर में तो आप सब सामान व्यवस्थित करते हो, लेकिन मंदिर की जिनवाणी को व्यवस्थित करने से शतशः पुण्य बनेगा और मूलतः तो आपका जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षेपसम बढ़ता चला जाएगा। तो उसको अगर आपको बढ़ाना है ज्ञानावरणी क्षेपसम का क्षेपसम, खूब जिनवाणी की सेवा करो, कवर चढ़ाओ, व्यवस्थित करो, जमाओ, रोज देखो कहाँ कैसे क्या रखिएगी और उनकी देख रेख करोगे तो आपको खुद का पुण्य तो बढ़ता ही चला जाएगा। और चतुर्विध संघ की सेवा, मतलब मुनि आर्यका साधु सबकी हमें बहुत भक्ति भाव से उनकी सेवा करना चाहिए। ये 7 क्षेत्र दान के थे। इन 7 क्षेत्र पर अपन ने 2-3 दिन चर्चा करी थी। फिर 16वां प्रवचन था और 16वें प्रवचन में हमने प्रारंभ करी थी बात, जो आवश्यकता से अधिक चाहता है वो दरिद्र है, जो आवश्यकता से अधिक चाहता है वो दरिद्र, और जो आवश्यकता के अनुरूप चाहता है और प्राप्त कर लेता है वो धनवान है। धनवान की परिभाषा बताई थी और उसी में कहा था जो आवश्यकता को अर्थात कुछ चाहता ही नहीं है वो क्या है, संत है। और जो आवश्यकता का अनुभव ही नहीं करता है वो तो क्या है, वो तो परम योगी है, जो अनुभव ही नहीं करता कि हमें कुछ चाहिए। ये बात थी। और फिर उसमें कहा था द्रव्य के अभाव का नाम दरिद्रता नहीं है, द्रव्य के अभाव का नाम दरिद्रता नहीं है, बल्कि तृप्ति और संतोष के अभाव का नाम दरिद्रता है। दरिद्रता की जो परिभाषा बोली थी उस दिन हमने, वो क्या बोली थी, लोग समझते पैसा नहीं है वो दरिद्र नहीं। हमने कहा था द्रव्य के अभाव का नाम दरिद्रता नहीं है, तो किसका नाम है, तृप्ति और संतोष के अभाव का नाम दरिद्रता है। क्योंकि एक करोड़पति के भी पास मन में रहता है वो दरिद्री है, उसकी भूख कहां शांत हो रही है, वो लगा है, उसकी तृप्ति नहीं हो रही है। अब आप कहोगे उसको दरिद्र कहोगे क्या, नहीं, दरिद्र इसलिए कह रहे हैं कि किसकी, कौन दरिद्र है, जो तृप्ति और संतोष का अभाव जिसके पास है वो दरिद्र है। और फिर उसके बाद लगभग आपके सामने 20 बातें रखी थी। पैसे से सब कुछ मिलता है ये आपकी धारणा है, ठीक है ना, धारणा प्रत्येक की धारणा है। महाराज जी आप छोड़ो, बच्चे छोटे बच्चे से पूछोगे तो बोलेगा पैसे में सब कुछ है। तो मैंने 20 बातें आपके सामने रखी थी, एक साथ लगातार 20 बातें आपके सामने फिर से रखता हूँ। ये 20 बातें जो पैसे में नहीं है, ये पैसे से अलग है, ये कर्म की देन है, ये पुरुषार्थ की देन है, ये पुण्य की देन है। वो क्या है, तो एक साथ एक उसमें बोल देता हूँ, आप सुनते चले जाना क्योंकि समय लगेगा। उस वक्त तो हमने 20 को बहुत अच्छे समझाया था, लेकिन अब फास्ट बोल देता हूँ। याद रखिए पैसे से इंसान मिल सकता है, इंसानियत नहीं मिल सकती। याद रखना पैसे से मास्टर मिल सकता है, विद्या नहीं मिल सकती। पैसे से पुस्तक मिल सकती, बुद्धि नहीं मिल सकती। पैसे से नौकर मिल सकता है, सेवक नहीं मिल सकता। पैसे से ये ऐनक मिल सकता है, आंख नहीं मिल सकती। पैसे से सुख मिल सकता है लेकिन शांति नहीं मिल सकती। पैसे से सम्मान मिल सकता है लेकिन बहुमान नहीं मिल सकता। पैसे से औषधि मिल सकती, आयु नहीं मिल सकती। पैसे से मूर्तियां लाखों मिल सकती लेकिन भगवान नहीं मिल सकते। पैसे से ज्ञानी मिल सकता है लेकिन ध्यान रखना मित्र नहीं मिल सकता। पैसे से भोजन मिल सकता है लेकिन भूख नहीं मिल सकती। पैसे से पाउडर मिल सकता है लेकिन सुंदरता नहीं मिल सकती। पैसे से चित्र मिल सकता है लेकिन चारित्र नहीं मिल सकता। पैसे से शान शौकत मिल सकती है लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती। पैसे से मृत्यु मिल सकती है लेकिन जिंदगी नहीं मिलती। पैसे से कलम मिल सकती है लेकिन विचार नहीं मिलते। पैसे से बिस्तर मिल सकता है लेकिन नींद नहीं मिलेगी। पैसे से दवा मिल सकती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। पैसे से साधन मिल सकता है लेकिन शक्ति और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। ये 20 चीज आपके सामने मैंने उस दिन रखी थी, इसको खोला भी था और अंत इससे किया था। दानव कहता है मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा। दानव कहता है, क्या कहता है, तेरा, दानव कहता है तेरा तो नहीं, सॉरी, मेरा तो मेरा तेरा भी। दानव कहता है मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा। और मानव कहता है मेरा तो मेरा तेरा तो तेरा। मानव कहता है मेरा मेरा तेरा तेरा, लेकिन महामानव कहते हैं तेरा तो तेरा मेरा भी तेरा। और महात्मा क्या कहते हैं बताओ, ना मेरा ना तेरा चिड़िया
रेन बसेरा, न मेरा न तेरा चिड़िया रेन बसेरा। यहाँ तक 16 प्रवचन हुए थे। फिर 17वां प्रवचन था। उस 17वें प्रवचन में हमने क्या बात रखी थी, वहां पर हमने एक जंगल को बनाया था और जंगल का राजा बनाया था मैंने उस वक्त लोभ को, और भयानक जो घनघोर जो लोभ का जो जंगल था उसमें किसको राजा बनाया था, परिग्रह को राजा बनाया था। और जब परिग्रह को राजा बनाया था तो उस परिग्रह का पूरा परिवार अपन ने सेट किया था, कौन कौन था। तो मैंने कहा था कि वो परिग्रह के सुपुत्र कौन है, राजकुमार कौन है, तो वो परिग्रह का सुपुत्र है देश का उत्पादक, उसका बेटा था, उसकी बेटी थी धर्म का नाशक। परिग्रह की बेटी कौन है, धर्म की नाशक। परिग्रह की पत्नी कौन है, माया का जाल। परिग्रह की के पिताजी कौन है, तो समता का काल। परिग्रह के भाई साहब कौन है, चिंता का घर। और परिग्रह के राज्य के मंत्री साहब कौन है, अहंकार का पोषक। और उनके सेनापति कौन है परिग्रह के, तो गरीबों के शोषक। और उनकी सेना कौन है, अधर्म का मूल। और उनकी प्रजा कौन है, तो धर्म का शूल। और स्वयं के आत्मरक्षक कौन है, अंतर का ज्वर। क्योंकि अंतर का ज्वर क्या था, आप पूछा भी था किसी ने, अंतर का ज्वर यही बोला था हमने कि उस जो परिग्रही होता है वो हमेशा अपने आप छोटे से बड़ा, बहुत बड़ा एक अंतर का भूत होता है। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, ये अंतर का ज्वर, ये उसके स्वयं के आत्मरक्षक थे। इस प्रकार ये परिग्रह का पूरा परिवार था, पूरा परिवार। परिग्रह के लिए मैंने आपके सामने उस दिन जंगल के रूप में पूरा उसमें आपको बताया था, आपको सब कुछ समझाया था। ये 17वां प्रवचन था। और उसमें एक और उदाहरण भी दिया था, बड़ा ऐसा उदाहरण था, सत्य घटना थी। मैंने उस दिन कहा था, क्या कहा था, कैसे कैसे लोग होते हैं कि एक बहुत बड़े मेले में बच्चा खो जाता है हजारों लाखों की भीड़ में, और वहां पर अनाउंस होता रहता है कि असली घी के व्यापारी रवि भाई का बेटा यहाँ से ले जाया जाए। तब वो जाता नहीं है, तो मित्र बोलता जाओ ना भैया, तुम्हारा बेटा घूम गया। अरे समझते नहीं हो, अभी 15 मिनट और नहीं जाना। क्यों, अरे समझते नहीं हो, बिना बिना उसके प्रचार प्रसार हो रहा है, असली घी के व्यापारी रवि भाई का बेटा यहाँ रो रहा है, नाम हो रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं, बेटा रो रहा है तो आधा घंटा और रो ले, कोई बात नहीं, कम से कम प्रचार प्रसार हो जाए। तो सब हमने आपसे यही कही थी कि अपने जीवन में पैसों को इतनी प्रधानता मत देना जिससे अपने जीवन में पैसे की प्रधानता हो जाए और इतना गिर जाए कि बेटे को भूल जाएं। और ना ऐसे लोगों की मित्रता करना, ना ऐसे लोगों से मिलने के भाव रखना। सज्जन मानव पैसे के क्षेत्र में यदि सावधानी नहीं दर्शाता तो लोग उसे दुर्जन बना देता है। दुर्जन बना क्या देता, वो दुर्जन बन ही जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपसे पहले करी थी काय की बात, कि दान के 3 कलंक की बात करी थी। आज मैं कर रहा हूं संपत्ति के 3 कलंक। उसमें बाद हमने संपत्ति के 3 कलंक आपके सामने रखे थे कि संपत्ति के 3 कलंक कौन से हैं। दान के तो 3 कलंक अपने उस दिन कर लिए थे, अब संपत्ति के तो बोले संपत्ति के 3 कलंक। सबसे पहला, मृत्यु के बाद इनमें से कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। पहला कलंक मृत्यु, ये संपत्ति है, इस कलंक है संपत्ति के ऊपर। कौन सा कलंक है, दाग है, ये मृत्यु के बाद आपके साथ जाने वाली नहीं है। मृत्यु तक भी तुम्हारे साथ रहे निश्चित नहीं है, ये दूसरा कलंक संपत्ति का। और तीसरा था, जब तक ये तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें प्रसन्नता की अनुभूति कराए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये 3 कलंक हैं संपत्ति के। उसके बावजूद भी आपने संपत्ति को गले लगा रखा है, संपत्ति को सब कुछ मान रखा है, ना साथ जाएगी और जब तक है वो निश्चित भी नहीं कि वो रहेगी, और वो ये भी नहीं कि वो संपत्ति प्रसन्नता। देख लेना जितने भी संपत्ति वाले लोग हैं वो प्रसन्नता के उस पर नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ कष्ट दुख तो होगा ही होगा उनको। और फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था, वो संपत्ति के क्षेत्र में भी मन को कहीं तो आप बोल दो रुक जाओ की कोई बात ही नहीं है। हमारे जीवन में संपत्ति के पीछे हम पड़े हैं, रुक जाने वाला कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बहुत अच्छी बात बोली थी हमने, काय की बात बोली थी हमने, 3 प्रकार के पात्र आपके सामने रखे थे आगम में उल्लेखित, उत्तम, मध्यम और जघन। किनको दान करना चाहिए, तो उत्तम पात्रों में हमने 3 भेद करे थे। उत्तम में भी उत्तम के क्या थे, उत्तम में भी 3, उत्तम के मध्यम, उत्तम के मध्यम, उत्तम में तीर्थंकर, उत्तम के मध्यम में गंधर, उत्तम के जघन्य में मुनि। फिर मध्यम के 3 भेद किए थे। मध्यम के भी जघन्य में किया था अपन ने पहली प्रतिमा से लेकर 6वीं प्रतिमा तक, और मध्यम किया था 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा वाला, और मध्यम के उत्तर में किया था 10वीं
11वीं प्रतिमा वाला। और फिर उस प्रकार महिलाओं के भी उसमें अपन ने किए थे कि मध्यम के उत्तम में की थी आरिका छल्लिका आदि, और मध्यम के मध्यम में किया था ब्रह्मचारिणी साविका, और मध्यम के जगन्य में किया था अपने जो प्रतिव्रता घर में रहने वाली जो श्राविकाएं हैं, प्रतिमाओं का पालन कर रही है। और फिर जगन्य की बात करी थी, जगन्य पात्र के भी 3 भेद किए थे। अविरत सम्यक दृष्टि मतलब उसमें यह बात किया था जो जगन्य कहलाएगा वो कौन कहलाएगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि जो कहलाएगा वो कहलाएगा उत्तम, और मध्यम में कहलाएगा कौन, उपसम सम्यक दृष्टि, और जगन्य में कहलाएगा कौन, क्षायिक सम्यक दृष्टि। इस प्रकार से यहाँ तक अपन ने उस दिन पूरी चर्चा करी थी। 1-2 मिनट और एक प्रवचन और कर ले, 18 हो जाएंगे, है ना, 2 मिनट तो है भी। तो अब 18 मतलब 9 हो पा रहे हैं, अपने क्या करें हम। अब अगला जो 18वां प्रवचन था उसमें हमने यहाँ से प्रारंभ करी थी बात, बहुत अच्छी बात थी। और ये सब मैंने आपको जो इकट्ठे किए थे आगम ग्रंथों से प्रमाण, वो आपके सामने सब रखे थे इन प्रवचनों में, जहाँ जो मिलता गया था। तो एक आगम ग्रंथ का ये था उल्लेख, सबसे हल्की तो रुई, ध्यान से सुनना, सबसे हल्की तो रुई, और उससे हल्का अकव्वे का फूल, वो जो हवा में उड़ता है ना, और उससे हल्का परमाणु, अरे अणु परमाणु जिसका ना आदि है ना अंत है, परमाणु। उससे भी हल्का कोई है याचक, उससे भी हल्का कौन है, याचक है, जो आपके दरबार में मांग रहा है। वो क्या है, सब कुछ बेचारा बेच कर तो आपके आगे हाथ फैला रहा है। उससे हल्का कोई हो सकता है क्या, कोई नहीं हो सकता। जो भीख मांग रहा है उससे हल्का क्या होगा, जो आपके दरबार में उससे, और उससे भी हल्का कोई है तो कौन, बोले जो होते हुए भी जो दान नहीं दे रहा है, कंजूस। इनसे भी हल्का कोई है जो होते हुए भी दान नहीं दे रहा है, वो कंजूस। इन सबसे हल्का कहलाएगा। आप कितने हल्के अपने आप को देख लेना, आप कौन सी श्रेणी में। क्योंकि मांगने के बाद भी आप नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मांगने से तो अपना सर्वस्व खोकर सामने वाला मांग रहा है और आपके आगे हाथ फैला रहा है, उसके बाद भी आपके पास सब कुछ है और आप दान नहीं दे रहे हो। एक पहली बात बोली थी। और दूसरी बात फिर एक ग्रंथ की आई थी, शायद वो महापुराण की थी, उसमें लिखा था सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत, सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत, उससे बड़ा जम्बूद्वीप, उससे बड़ा हो गया भैया वो तो ढाई पूरा जम्बूद्वीप आ गया है ना, 1 लाख योजन का। और लेकिन महाराज जी वो भी 1 लाख योजन, ये भी एक इतना ही तो है। उसका स्पष्ट किया था ना हमने कि विस्तार क्षेत्रपाल की अपेक्षा से जम्बूद्वीप बहुत है। जम्बूद्वीप उससे बड़ा 3 लोक तो उससे बड़ा ही होगा ना भैया। और उससे बड़ा अलोकाकाश, अब उसमें सब कुछ आ गया, लोक भी आ गया, अलोक भी आ गया, परंतु ये कुछ देते नहीं है ना कुछ देंगे। इनसे इनकी शोभा नहीं है। इनसे भी बड़ा कौन है, दाता। ये भले ही बड़े हैं, कहने के बड़े हैं, कुछ देते हैं क्या, कुछ नहीं दे रहे हैं। इनसे भी अगर कोई है बड़ा तो है दाता। इससे बड़ा कोई कहलाता है वो जो देता है। और इनसे भी बड़ा कोई है क्या, इस दाता से बड़ा है कोई, बोले है। उससे बड़ा है अयाची। अयाची मतलब जो साधु परमेष्ठी है, त्यागी वृत्ति है, महात्मा है, मुनिराज हैं, वे त्यागी। जो वो त्यागी, उन त्यागी उनसे भी बड़े हैं जो कुछ नहीं मांग रहे, उनको कहा है अयाची। तो वैसे त्यागी को देखने के बाद भी अज्ञानी मूर्ख दान नहीं करते, ऐसे लोभी का संसार में भटकन समाप्त नहीं होने वाला है। जैसे अयाची है जिनको सबसे महान माना है, सबसे उत्कृष्ट माना है, सबसे बड़ा माना है, उसके बाद भी अगर आप उनके लिए आहार दान देने के लिए उनके लिए तैयार नहीं है तो आपसे बड़ा इस संसार में पापी जीव कौन हो सकता है और कौन होगा। फिर सम्यक कौमुदी की बात मैंने रखी थी। और सम्यक कौमुदी ग्रंथ में जो गृहस्थ लोग के लिए शील पालन नहीं कर सकता है तो क्या, वो ध्यान नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है, वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो दान उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और फिर उसके बाद कहा था कि ब्याज में लगाया दोगुना, व्यापार में लगाया चौगुना, खेत में लगा दिया खरीद लिया 100 गुना। और इसकी एक सीमा है, एक मर्यादा है, कुछ तो पक्का होगा। लेकिन ध्यान रखना, दान में जिसने लगाया वो उसकी कोई मर्यादा नहीं है, वो तो अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना आपको मिलता चला जाएगा। इतने ही रखते हैं अपन। अपने 18 प्रवचन हो गए, 9 9 18, बाकी 9 प्रवचन अपन कल देखेंगे।